नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से गुरु संस्कार चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन के महीने में आप सभी दर्शकों के लिए सत्संग का एक स्पेशल एपिसोड दिखाने जा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़े इस एपिसोड को ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आप सभी दर्शकों के सामने एक झांकी भी प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, पहले गुरु महाराज के मुखार बिंदु से प्रसंग सुनते हैं, फिर हम झांकी देखेंगे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुन रहे थे। दोस्तों, आगे गुरु महाराज बता रहे हैं कि भगवान शिव कैसे दूल्हा के रूप में माता पार्वती से विवाह करने जा रहे हैं और दोस्तों उनका सौंदर्य कैसा है, यह बात गुरु महाराज बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से यह पूरी कथा। शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा। इसको क्या बोलते हैं? सेहरा, सेहरा बोलते हैं, जो आगे ऐसे ऐसे झूलता रहता है दूल्हा के आगे। भैया हम नहीं जानते, इसलिए आपसे पूछ लेता हूँ। जटा मुकुट अहि मोर, आहा, वो जो सेहरा है ना, वो किसका है जानते हो? सांप का है। सांप के एक सांप को लंबा ले लिया, अब उस सांप में सब सांपों की पूंछ बांध बांध के मुंह नीचे कर दिया और शंकर जी को बांध दिया। प्रेमियों, सांप का सेहरा है। कुंडल कंकन पहरे ब्याला। लोगों ने कहा महाराज दूल्हा के कान में कुंडल होता है। बोले कैसा होता? बोले सोना जैसा। शंकर जी ने कहा भूत प्रेत जाओ, जो चमकीला सोना जैसा सांप हो ले आओ। भूत सांप ले आए और दोनों कानों में उसको घुमा के और उसके मुंह को भगवान के कान से चिपकवा दिया। बोले दांत से कान को पकड़ लो। कुंडल कंगन और कंगन, दूल्हा कंगन पहनता है हाथ में। बोले कंगन किसका? बोले महाराज कंगन में 3 रंग होता है, लाल, पीला और हरा। भगवान शंकर ने कहा 3 प्रकार का सांप लाओ और उसको ऐसे ऐसे घुमा करके और मेरे हाथ में बांध दो। सांप का कंगन हो गया है। तन विभूति, बोले महाराज दूल्हा उबटन लगाता है जिसमें हल्दी तेल क्या क्या होता है। आपका उबटन, भगवान शंकर ने कहा बहु से शमशान में मुर्दा का राख होगा, ले आओ। मुर्दा का राख आ गया, शंकर जी ने लपेट लिया। तन विभूति पट के हरी छाला। बोले महाराज दूल्हा फुल पैंट पहनता है, शर्ट पहनता है, कोट पहनता है, आपका कहाँ है? भगवान शंकर ने कहा मेरा वो बाघ का छाला ले आओ। प्रेमियों, बाघंबर छाल लपेट लिए। बोले महाराज ये बागंबर कमर से गिर जाता है, इसमें बेल्ट चाहिए। बेल्ट होता है ना, तो किसका बेल्ट? शंकर जी ने कहा मोटा सांप को पकड़ लाओ और इस मृग छाल को लपेट के ऊपर से बेल्ट बना के बांध दो। पट के हरी छाला। अब तक श्रृंगार कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन अब थोड़ा अच्छा वर्णन है। शशि ललाट, सुंदर श्री गंगा। सब कुछ तो खराब है, लेकिन 2 को अच्छा कहा। बोले क्या? बोले मस्तक पर गंगा है, वो अच्छी है। दूसरा चंद्रमा है, वो भी अच्छा है। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा। नयन 3 आंख है। उपवीत भुजंगा। बोले दुल्हा को जनेऊ पहराया जाता है। महाराज आपका जनेऊ, भगवान शंकर ने कहा जनेऊ का रंग कैसा होता है? बोले पीला होता है। बोले कि जाओ पीला पीला लंबा लंबा पतला पतला सांप को पकड़ के ले आओ। उपवीत भुजंगा, भुजंग कहते सांप को, जनेऊ भी सांप का है। प्रेमियों, सारा तात्विक दृश्य है। इसकी व्याख्या कल करूंगा, आज समय नहीं है। केवल आज कथा सुना देता हूं कि ये उपवीत भस्म क्या है, ये सब कल सुनाऊंगा। प्रेमियों, आइए शिव जी का श्रृंगार तैयार है। भूत प्रेत ने कहा महाराज जब निकासी निकलती है, बारात चलती है, तो आगे बैंड बाजा बजता है और दूल्हा को घोड़े पर बैठाया जाता है और दूल्हा के हाथ में चाकू चाहे तलवार दिया जाता है। आपके पास क्या है? शंकर जी ने कहा मेरा त्रिशूल ले आओ, वही तलवार हो गया। बोले कि घोड़ा? बोले मेरा बुढ़ा बैल ले आओ, वही घोड़ा हो गया। बैठ गए। बोले महाराज बैंड बाजा? शंकर जी ने कहा मेरा डमरू ले आओ। शंकर जी डमरू चले, बसा चली बाजई बाजा। देख लीजिए
शंकर जी बाजा बजाने लगे, बोले महाराज बैंड बाजा। शंकर जी ने कहा हम ही दुल्हा हैं, हम ही बैंड बाजा बजाने वाले हैं, हमको दूसरे की जरूरत नहीं है। और प्रेमियों चल दिए। ये दृश्य देख करके देवता की स्त्रियां मुस्कुराती है। वर लायक दुल्हीन जगदाए, इस वर के लायक दुल्हीन संसार में है ही नहीं। देवता सब बेचारे संकोच में पड़ते हैं कि इस पागल के साथ अच्छे अच्छे देवता जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान विष्णु समझ गए। भगवान विष्णु ने कहा अलग अलग चलो। सब समाज अलग हो गया, शंकर जी अकेले रह गए। शंकर जी ने कहा जिसकी शादी वो अकेला और जिसकी शादी वो झुंड के झुंड जा रहे हैं, आखिर हमारे ही आदमी काम आएगा। शंकर जी ने तुरंत कहा अरे भृंगी। भृंगी ने कहा क्या महाराज? बोले कि जितने शमशान भूमि है सब में जाकर के मंत्र से फूंक करके भूत प्रेत को कहो कि तेरे मालिक की शादी हो रही है, तैयार हो जाओ। प्रेमियों, भृंगी पेड़ सकल गण तेरे साथ लिखा है। भृंगी ने सब शमशान भूमि को जगाया, सारे भूत प्रेत प्रकट हो गए और वो भूत प्रेत शंकर जी के पास आए। उनका रूप क्या है सुनो। को मुखहीन विपुल मुख काऊ, किसी का एक भी मुंह नहीं है, खाली गर्दन से नीचे का पूरा भाग है, ऊपर कुछ नहीं है। किसी को मुख ही मुख है, हाथ पैर कुछ नहीं है। किसी का पेट बहुत बड़ा है, किसी का हाथे बहुत है, किसी के पैर बहुत है और किसी के मुंह बहुत है। कोई ताजा खून पीता हुआ आया है, शोणित तन भरे लिखा है, और किसी के शरीर में ताजा आदमी का खून लिपटा हुआ है। प्रेमियों, जब ये बारात आई तो गोस्वामी जी तुरंत लिख दिए, बोले क्या? बोले जस दुल्हा तस बनी बराता, जस दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक दिल हो ही मग जाता, पर दुल्हन देखी मुस्काई, पर लायक दुल्हन जग नाही। देख शिवई सुरप्रिय मुस्काई, पर लायक दुल्हन जग नाही। जैसा दुल्हा वैसी बारात बन गई है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई ऐसा कर रहा है। और प्रेमियों, ऐसा करते हुए वह जब बारात चली है तो अब हमारी कवि ने बड़ा सुंदर गाया है। क्या? तो चलिए दोस्तों, पहले इस भजन को सुनते हैं, फिर हम कथा की ओर बढ़ेंगे। जरा सुनो और देखो भी, पीछे से गाओ। क्या? शिव शंकर की चली है बारात, सुहानी लागे रात, दुल्हन बनी पार्वती। शिव शंकर की चली है बारात, सुहानी लागे रात, दुल्हन बनी पार्वती। शिव शंकर की चली है बारात, सुहानी लागे रात, दुल्हन बनी पार्वती। सब बैठे रहे, उठे नहीं, उठने से आनंद में विघ्न आ जाएगा। बैठे बैठे दर्शन करो, ऊंचा मंच है, सबको दिखाई दे रहा है। अरे काहे का तो मंडप बनाओ, काहे का तो मंडप बनाओ, काहे ने चौक पुराए, सुहानी लागे रात, दुल्हन बनी पार्वती। काहे ने चौक पुराए, सुहानी लागे रात, दुल्हन बनी पार्वती। ताली बजाओ सब ऊंचा करके, ये शिव जी की बारात है।
चली है बड़ा रूहानी लागे रात दुल्हन बनी पार्वती शिव शंकर की चली है बारात रूहानी लागे रात दुल्हन बनी पार्वती। आइए दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़े इस प्रसंग को ध्यान से देखते हैं। तो शंकर जी का बारात देखा है, देख लिया ने। तन खीन को यति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल खरसर सत्य सोनित तन भरे, खरस्वान सिगाल मुखगन वेश अग्नित को गरे। रामायण में लिखा है किसी को गधा का मुंह है,
किसी को सियार का जो हुआ हुआ करता है ना किधर उसका मुंह है, किसी को बैल का मुंह है। प्रेमियों ऐसे ऐसे किसी को हाथी का मुंह है, किसी को मनुष्य का मुंह है, और ऐसे विकट भेष में बारात सब आए। अब सुनो आगे क्या हुआ। जब बारात दरवाजे पर जाती है तो परीक्षण करने के लिए कौन आते हैं? बोला आप लोग जानते हो परीक्षण किए, आरती उतारना, जल छोड़ना, दूल्हा का वो गाल की सेकाई उकाई जो होती है वो। प्रेमियों मैना स्वयं जो बनने वाली सास है, इधर आ जा, मैना स्वयं स्वर्ण के थाल में दूध, हल्दी, अरवा चावल और घी का दीपक और लोटा में जल लेकर के आई परीक्षण करने के लिए। और स्वागत वाले व्यक्ति माला लेकर के स्वागत के लिए खड़े हैं। सबसे आगे देवता थे। देवता को देख करके बोले कि इसमें जो इंद्र जैसा था मालिक, बोले यही दूल्हा लगता है। तो इंद्र ने कहा नहीं मैं दूल्हा नहीं हूं। बोले मैं तो दूल्हा का सेवक हूं। चलो इसके बाद ब्रह्मा जी आए। सबने कहा यही होंगे दूल्हा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं दूल्हा का मित्र हूं। मित्र बोले जिसका मित्र इतना अच्छा, दूल्हा कितना अच्छा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा जब आएगा तब तो पता चलेगा। चलिए इसके बाद भगवान विष्णु आए। सबने कहा यही दूल्हा होगा, कितना सुंदर, 4 हाथ है, कितना सुंदर स्वरूप है। भगवान विष्णु ने कहा मैं दूल्हा नहीं हूं। बोले अब दूल्हा मेरे पीछे आने वाला है। सबने कहा जिसके बारात में जिसके मित्र इतने सुंदर सुंदर आए हैं, दूल्हा कितना अच्छा होगा। शिव जी ने कहा अभी पता चलेगा, अब दूल्हा आने वाला है। जब दूल्हा का नंबर आया तो जो माला पहराने वाला स्वागत अध्यक्ष था वो जैसे शंकर जी को देखा तो शंकर जी को क्या माला पहराएगा, उसका हाथ ऐसे हुआ, उसी के गर्दन में माला चली गई, स्वयं माला, और बेहोश होकर गिर गया। शंकर जी ने कहा ये क्या हुआ। दूतों ने कहा महाराज जहां आप पहुंचते वहां यही होता है। बोले क्या। बोले आपको देख करके वो बेहोश हो गया है। शंकर जी ने कहा तो एक काम करो। बोले क्या। बोले जरा बैल को खड़ा करो, मैं उतर करके उसको ठीक कर देता हूँ। भूत प्रेत ने कहा महाराज आपको देखा तो बेहोशी आई, पास में जाओगे तो हाथ पैर ही तो होना है, और क्या होना है। शंकर जी ने कहा अच्छा तो क्या करें। बोले महाराज बस चलो इसी तरह उनको उठा करके एक तरह रखा गया। अब प्रेमियों आरती करने के लिए जैसे मैना आई, क्या हुआ। बोले टिकट बेश जब रुद्र ही देखा, अवलन उर भय विशेषा, भाग भवन पैठी अति त्रासा, गयो महेश जहां जन वासा। अब सुनिए क्या हुआ। जैसे मैना ने शंकर जी को देखा वो आरती की थाली पटक दी और लोटा भी पानी का पटक दिया, भाग गई। जितने बारात में आए थे सबने कहा चलो चलो लौट के। बोले क्यों। बोले शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी शादी। बोले कि सास जो बनने वाली थी उसने दूल्हा का अपमान कर दिया है। शंकर जी के कान में बात गई। शंकर जी ने कहा ये मैं इतना मेहनत करके थक करके इतना सज के आया हूं, बिना शादी का चला जाऊंगा। बोले आपका अपमान हुआ, कैसे शादी होगी। शंकर जी ने कहा किसने अपमान किया। बोले आपकी सास ने। शंकर जी ने पूछा क्या अपमान किया। देवताओं ने कहा महाराज आपको देख करके आपकी बनने वाली सास ने लोटा पानी का पटक दिया। शंकर जी ने कहा ये मेरा सम्मान है, अपमान नहीं है। बोले कैसे। बोले जब मेरी सास ने मेरा दर्शन किया और मेरे पैर पर जल चढ़ाने के लिए आई, इतने में उसकी निगाह गंगा पर पड़ गई। मेरी सास ने सोचा जिसके मस्तक पर इतने आगाध गंगा बह रही है उसको एक लोटा जल दूं तो मेरे दुल्हा का अपमान होगा, उसने पटक दिया। बोले वाह वाह, अपमान को मान मानते हो।
अब बोले वो आरती पटक के चली गई, बोले इसका भी सम्मान सुनो। बोले क्या? बोले मेरी बनने वाली सास आरती करने आई दीपक जला के, लेकिन जैसे उसने मेरे मस्तक पर चंद्रमा देखा, उसने सोचा इतना बड़ा चांद जिसके मस्तक पर तेज चमक रहा है, उसको छोटा सा दीपक क्या दिखाओ, इसने थाली में पटक दिया। लोगों ने कहा धन्य है आपका नाम भोला इसीलिए है। इनका नाम भोला क्यों है? इसलिए भोला है कि ये अपमान को भी मान समझते हैं। ऐसा पुरुष संसार में कोई नहीं है, इसलिए इनका नाम महादेव है। जनवास में गए और इधर प्रेमियों काफी लंबी चर्चा हुई है। मैना कहती है मैं अपनी बेटी को लेकर समुद्र में डूबूंगी, पहाड़ से गिरूंगी, आग में जलूंगी, लेकिन नारद जी ने आकर के सबको समझाया कि मां, ये जगत की मां पार्वती है, ये तुम्हारे कुल को पवित्र करने के लिए तुम्हारी और जन्म ली है, ये सदा से शंकर जी की प्रिया है, आप इनमें संदेह मत करो। सबका संदेह दूर हुआ, अब शादी के लिए तैयार होते हैं। चलिए जयमाला पहनाइए और आरती करिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार जोर से शंकर जी की जयकारा लगाओ। बोलो शंकर भगवान। हाँ, आप लोग वही रहिए। हाँ, आप लोग वही रहिए। आप लोग आओगे तो दर्शन करने वाले नहीं मिलेंगे। हाँ, ताली बजाओ, सब स्वागत करो। कोई बरसा हो जाए। आप माला पहरा रहे हैं, सब ताली बजा के स्वागत करना। बोलो माता पार्वती की जय, शंकर भगवान की। गाओ। अरे शंकर के मुख से बिगुल बाजे, बिगुल बाजे, पार्वती भोला रतन लाए।
कल की कथा में भगवान श्री राम का जन्म का उत्सव बनेगा। क्या बनेगा? भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव कल की कथा में, जैसे आज कथा के अंतिम में मनाए ना विवाह उत्सव, ऐसे कल कथा के अंतिम में भगवान राम के जन्म का उत्सव बनेगा। मैं निवेदन करूंगा कि कल आप लोग चॉकलेट होता है ना, चॉकलेट, मखाना, ये सब लेके आना, अबीर गुलाल लेकर के आना, क्योंकि अबीर के गुलाल लिखा है ना कि रामचरितमानस में कि भगवान राम के जन्म में गुलाल आदि उड़ाया गया। तो कल हम लोग यहाँ कथा के मध्य में क्या करेंगे? भगवान राम का जन्म का उत्सव मनाएंगे और उसके पहले बहुत तात्विक कथा जो आप सुन रहे हैं वो होगी और उसमें हम लोग भगवान श्री राम जन्म के उत्सव का आनंद मनाएंगे और चॉकलेट आदि लुटाया जाएगा कल और इसको सजाया जाएगा। इस तरह से कार्यक्रम है और कोई भी इस गुब्बारे आदि को फोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये सजा हुआ कथा के अंतिम तक रहेगा। इसलिए आप लोग इसको सुरक्षित रखेंगे और जो शंकर जी के विवाह की कुछ तात्विक बातें रह गई है उसको मैं कल की कथा में सुनाऊंगा और तभी सुन पाओगे जब शुरू से कथा में आप लोग आ जाओगे, नहीं तो जो छूट गया से छूट गया। इसलिए आप लोग समय पर आएंगे। अब जो है भगवान का नाम लो, इसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद। मैं प्रसाद वाले से निवेदन करूंगा इधर आरती हो उधर प्रसाद लेकर के टेले पर पहुंच जाइए, क्योंकि आप आरती के बाद में पुष्पांजलि होती है फिर धीरे धीरे उठाते हो तब तक बहुत सी पब्लिक चली जाती है। इसलिए इधर आरती हो उधर आप भोग लेकर के टेलर पर तैयार रहें, जो भी पब्लिक जाए सब प्रसाद लेकर के जाए। और आज तो शिव जी के विवाह का प्रसाद है, चाहे एक ही गाना मिले लेकिन जरूर प्रेम से लेकर के जाएंगे। बोलिए शंभुनाथ भगवान की जय। शिव शंकर भोले कैलाश वासी, शिव शंकर भोले कैलाश वासी, शिव शंकर भोले कैलाश वासी, शिव शंकर भोले कैलाश वासी।
आरती। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। आरती सभी राम आरती देवी, आरती राम आरती देवी। तीरथ करी तुम कसियति, तीरथ करी तुम कसियति। गावत ब्रह्मा जगत नारद, गावत ब्रह्मा जगत नारद। वाल्मीकि कवि ज्ञान विचार, वाल्मीकि कवि ज्ञान विचार। सुख सत्कार सुख सत्कार सुख